दोस्तों आज आप सभी के लिए एक बड़ा ही इबरतनाक वाक़या लेकर आया हूँ जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह से एक औरत ने अपनी बेटी के साथ ज़्यादती की और यकीनन उसे ट्रेन की पटरियों के ऊपर बांध दिया ताकि किसी भी तरीके से बेटी का जो है वजूद ख़त्म हो जाए। लेकिन दोस्तों ऐसे वक्त में कौन सा अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखने को मिला, जब आप सुनेंगे तो यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए वाक़े को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों ये वाक़या महज आप सभी को मैं इबरत के तौर पर सुना रहा हूँ। दोस्तों आपको बता दूँ किसी शहर के अंदर एक औरत रहा करती थी। अभी कुछ ही दिन पहले उनकी शादी हुई थी और अल्लाह ताला ने उनको एक औलाद की नेमत से नवाजा। दोस्तों उस औरत की हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि शादी के बाद पहला जो हमारे घर में हो वो लड़का हो। लेकिन दोस्तों यहाँ कुछ और ही देखने को मिला, यानी सबसे पहली जो पैदाइश हुई वो एक लड़की की हुई और ये चीज़ जो थी वो उस औरत को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि उसकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि पहला लड़का ही होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों वहीं उसी औरत का जो हस्बैंड था उसे ये चीज़ बहुत पसंद थी कि हमारे घर में पहले बेटी आई है और वो अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत भी किया करता था। लेकिन दोस्तों बेटी से नफ़रत की बिना पर ये जो औरत थी वो अपनी बेटी को दूध भी नहीं पिलाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं शौहर का खौफ था और इसीलिए यह अपनी बेटी को मजबूरी में दूध पिलाया करती थी। दोस्तों वक्त गुजरने लगा और ऐसे वक्त में उस लड़की की उम्र 2 से 3 साल की हुई। लेकिन दोस्तों अभी भी माँ के दिल के अंदर बेटी के लिए कोई मोहब्बत नहीं थी। हमेशा वो अपनी बेटी के ऊपर जुल्म किया करती थी, क्योंकि उसकी दिल की ख्वाहिश थी लड़का और मिला उसे लड़की था। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं फिर एक दिन की बात है कि उसको बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर गुस्सा आता है कि मेरा शौहर जो है वो इस लड़की से प्यार करता है, जबकि मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो चाहती थी कि मुझे लड़का हो और वो मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, इसीलिए इस लड़की को भी जीने का कोई हक नहीं। और इसी चीज़ को देखते हुए उस औरत ने एक मंसूबा बनाया और जिस वक्त शौहर काम पे चला गया तो ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो अपने 3 साल के बच्चे को लेकर ट्रेन की पटरियों के ऊपर जाके खड़ी हो गई। और ऐसे वक्त में वो 3 साल के बच्चे कुछ भी नहीं जानती थी कि मेरे साथ माँ क्या करने वाली है। ऐसे में माँ ने एक रस्सी ली और उस बच्ची को ट्रेन की पटरियों से बांध दिया। दोस्तों वहीं दूसरी जानिब आपको बता दूं वो जो औरत थी वो वहाँ से जैसे ही जाने को हुई फ़ौरन ही उस लड़की का वो जो टांग था वो ट्रेन की पटरियों में फंस जाता है। आपको बता दूं जब ट्रेन की पटरियों को चेंज किया जाता है तो ऐसे वक्त में उसका पैर उसी जगह पे फंस गया, जिसके बाद वो लाख कोशिशों के बाद भी अपने पैर को नहीं निकाल पा रही थी। लेकिन ऐसे में वहीं से एक शख्स गुजर रहा होता है। उसकी नज़र जब माँ बेटी के ऊपर जाती है तो फ़ौरन ही वो जाकर पहले तो बेटी को खोलता है, क्योंकि बेटी को खोलना आसान था। लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कोशिशों के बाद भी उस औरत को पटरियों से नहीं निकाला जा सका, यानी उस औरत का पैर जो था वो पटरियों में ही फंसा रह गया। ऐसे में दोस्तों कुछ ही लम्हों के अंदर ट्रेन भी आ गई। अब वो औरत समझ गई थी कि अब मेरा काम तमाम हो जाएगा। और फिर दोस्तों आपको बता दूं वो औरत जो थी वो इस तरह से लेट गई कि जिससे आपको बता दूं उसका पैर जो था वो पटरी के ऊपर था, लेकिन बाकी जिस्म जो था वो बाहर था। ऐसे में ट्रेन जो थी उसी पटरी से होते हुए गुजरी और ऐसे वक्त में उस औरत का पैर जो था वो यकीनन कट गया। और ऐसे में वो औरत जो थी वो ज़ारो कतार रोने लगी। फ़ौरन ही उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ जाकर उसकी मरहम पट्टी भी हुई। लेकिन आप सभी को बता देना चाहता हूँ वो जो लड़की 3 साल की थी वो बिल्कुल सही सलामत थी, वो बची हुई थी। और ऐसे वक्त में वो जो औरत थी अब उसका पैर कट चुका था और ऐसे वक्त में उससे अपनी गलती का अब एहसास हो चुका था कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मेरी गलती की वजह से हुई है। मैं अपनी बेटी को ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन अज़ाब ऐसा नाजिल हुआ अल्लाह का कि ये उल्टा वार हो गया और मेरा ही पैर जो था वो मेरे तन से जुदा हो गया। आज वो औरत जो है वो यकीन चल फिर भी नहीं सकती, लेकिन दोस्तों अब उसे ज़िंदगी भर इस चीज़ का एहसास होता रहेगा कि उसने एक बहुत बड़ी गलती की। यानी बेटी जो है वो अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो यकीन बेटियों से नफ़रत करते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। ये तो खुशनसीबी है कि अल्लाह ने तुम्हें एक बेटी अता की। कई ऐसे भी घर हैं जहाँ पर औलाद की नेमत नसीब नहीं होती लोगों को, यहाँ तक कि जब अल्लाह खुश होता है तो ऐसे वक्त में दुनिया में वो बेटियाँ पैदा फरमाता है। तो ये आपकी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने आपको बेटी अता की है, उसकी कदर कीजिए,
اس کی اچھی جگہ پرورش کیجیے تاکہ اس کی زندگی سنور سکے، تاکہ وہ آخرت میں جہنم کے راستے پر آپ کے لیے کھڑی ہو جائے، تاکہ وہ آپ کو جہنم میں جانے سے روکے۔ اگر آپ بیٹیوں سے پیار کریں گے تو یقیناً اللہ بھی خوش ہوگا، اس کا رسول بھی خوش ہوگا، کیونکہ دوستوں پیارے آقا نے سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ اپنی بیٹی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمائی۔ یعنی پیارے آقا خود اپنی بیٹی سے محبت فرما رہے ہیں اور دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ بیٹی جو ہے وہ محبت کے لائق ہوتی ہے، بیٹی سے محبت کرنی چاہیے۔ تو دوستو ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دوستو اس واقعے سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ دوستو میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی اور پیاری ویڈیو کے اندر، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔